सवाल को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या बनती जो है इकाई और दहाई से। कोई भी संख्या दो अंकों की संख्या कितने अंक इकाई और दहाई से मिलकर बनती। सबसे पहले तो दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वह 9 है। फिर से ध्यान से सुनिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है, योग मतलब जोड़ 9 है। तो दो संख्याएं जो बनती है इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। दो अंकों की संख्या कैसे मिलकर बनती है? इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। तो हम सबसे पहले जो काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो सबसे पहले माना कि दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y है। माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हमने यहाँ पहले इकाई क्यों नहीं माना, मैं समझाता हूं, ताकि x दहाई में आए और y जो है इकाई में आए। तो जब दो अंकों की संख्या बनती है तो इकाई और दहाई मिलकर बनती है। अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर 10 लिख दे तो देखिए, तो हाई इकाई होता है, हाई क्या होता है? दहाई होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो दोनों संख्या मिलकर बनेगी। तो इसमें देखना, तो इसलिए संख्या बराबर, संख्या मिलकर बनेगा 10y प्लस x, इकाई दहाई। देखिए तो इकाई और दहाई मिलकर दो अंकों की संख्या बनाया है, क्योंकि दो अंकों में 10 ही आता है। अब बोलिएगा सर आपने 11 क्यों नहीं लिया, मतलब 11 चाहे 12 13 क्यों नहीं लिया? जस्ट दो अंकों की संख्या जो पहले शुरू में होता है उसी को लेते हैं। 9 अंक तक 9 होगा तो एक अंक हो जाएगा, तो खाली दहाई होगा, मतलब इकाई होगा। तो हम 10 लिए, क्या लिए? 10। हमेशा ही दो अंकों में सबसे पहले 10 लिया जाता है, क्योंकि इसमें इकाई और दहाई दोनों है। इसमें इकाई और तो देखिए इकाई और दहाई मिलकर बनाया है दो अंकों की संख्या। अब इसको पलट दे, यानी x के जगह y, संख्या को पलटने पर बनी संख्या बराबर, पलट देते हैं, यानी x वाला y के लगे, y वाला x के लगे, यानी 10x प्लस y। अब यहां से हमको जो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इकाई और दहाई का योग जो है ना वो 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y कह रहा है कि इकाई और दहाई का अंकों का योग जो है कितना है? 9 है। तो कितना हो गया? 9। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। तो x प्लस y बराबर कितना? 9। फिर पुनः अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जो संख्या है तो संख्या क्या है? 10x प्लस 10y प्लस x इंटू बराबर लिख दीजिएगा, पलट दीजिए संख्या को, 10x प्लस y पलटते। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है इसका 9 गुना, इसका क गुना, और जो पलटे हैं इसका 2 गुना। तो है ना, पलटे हैं तो इसका क गुना? 2 गुना। तो वो संख्याएं क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, जो वास्तविक संख्या है इसका क गुना, और जो पलट के बनाए हैं वो क गुना, 2 गुना। आ रहा है ना? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या है उसका 9 गुना
अब पलटने के बाद जो संख्याएं है उसका क गुना, है संख्या पलटे हैं, ये संख्या बनाए हैं, बस हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, एक, आराम से करिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। एक जात को एक तरफ रखे ना, कितना रखे, रखे, तो चलिए रखते हैं। कितने हो जाएंगे, 90y माइनस कितना 2y बराबर 20x माइनस 9x। अब एक जात का हो गया ना, ताकि जोड़ घटाव में क्या होगा, आसानी होगा हमें। तो 90 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 88 बचेगा। कितना बचेगा, 88y अब बराबर इसमें कितना बचेगा, 11। x हो जाएगा कि नहीं, इसको लेके आते हैं ऐसे 11, मतलब इसको मैं इसको इस तरह के लेके चले जाता हूँ उसी साइड। 11x माइनस 88y बराबर कितना, 0। 11 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 11 कॉमन, 11 निकल जाएगा। तो x माइनस 8y बराबर कितना, 0। 11 है ना, गुणा तो जा क्या करेगा, हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ से 11 8 88, 11 कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं। तो 11 इधर गुणा किया है तो इधर जाके क्या करेगा, तो किसी भी संख्या में गुणा करे या भाग करे उसका मान कितना होता है, इक्वेशन। अब हो गया। 1 2 को हल करने आता है कि नहीं आता है। अरे इसमें जो कह रहा है, मैं इसको हल किया तो 90 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 88। अब 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हमने 88 को इस साइड लेके गया तो यहाँ पर अगर इस तरह से 0 दे तो कोई अंतर है क्या, जब हमने 88 को इसे 11 माइनस 88 होगा, अब बराबर क्या बचेगा, 0। अब इसमें दोनों में 11 कॉमन ले लीजिए तो 11 निकाल देंगे तो 11 के में 11 8 88, हाई गुणा किया तो इधर जा क्या करेगा, तो किसी भी संख्या में मतलब किसी 0 संख्या में गुणा करे या भाग करे वो क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आता है, इक्वेशन 2। अब 1 2 में देखिए ना, कर लीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। आप सवाल पूछ सकते सर आप जोड़ क्यों नहीं रहे, हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे वाला और इसके आगे दोनों का चिन्ह बराबर है। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह होते तो क्या करते, जोड़ते। अब चलिए x प्लस y बराबर 9, इनमें से घटा देना है x मिनट 8y बराबर 0, माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये से 1 खत्म, 8 गो एगो 9y बराबर कितना, माइनस 9 नहीं होगा, 0 जाएगा तो 9 तब बचेगा, इसलिए y बराबर, अरे 0 दे या ले कोई अंतर थोड़े ना पड़ता है, ये कितना बचेगा y, यानी एक मतलब कि y का मान कितना आगे 1। अब y का मान किस में रखेंगे, 1 में या 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या है, यही ना है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 9, यह अभी आया है y का मान x प्लस यह 1 बराबर 9, 1 है ना, जोड़ तो होने, तो x बराबर 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, लेकिन हमें 2 अंकों की संख्या निकालनी है, इसलिए अभीष्ट संख्या, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर, हाँ ये नो हमने संख्या माना है, वास्तविक संख्या यही न माना है, यही न माना है संख्या। तो 10y प्लस बराबर 10 गुणे 1, y के मान 1 प्लस x का मान 8, 10 एकम 10 है 8 18, यानी वो संख्या क्या होगी, 18 होगी। क्या होगी, 18। जांच कर सकते हो कि हमारा सही है कि नहीं, किया जाए जांच है, आओ कर देते हैं जांच। यहाँ देखना x का मान कितना आया है मेरे लाल,
8। तो 8 अब y का मान कितना है 8 गो एगो सर्टिफाई। अब इसमें अगर करना है तो जांच कर लो, इस x का मान 8 11 8 88 88 में से 88 गए, y का मान 1 बा, y का मान कितना है 1 बा, तो होई ना कि ना होई, सर्टिफाई कर रहा है ना, इसका मतलब आंसर मतलब वो संख्याएं क्या होगी 18 होगी। आया है आंसर।